Bismillahirrahmanirrahim. I am Abid Jan, Assistant Professor of Chemistry, Government College. ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको वेलकम करते हैं और ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मेन मकसद यू ऑल नो बेटर कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू, ताकि हम अपना एजुकेशनल जो सफ़र है उसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सेफ भी रहें। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जितना भी आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सके हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम, ज़ाहिर प्रॉब्लम तो होंगे थोड़े बहुत, अगर फेस करते हो आप बिल्कुल ओपनली शेयर करें और हम इंशाल्लाह उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पोर्शन में सेकेंड ईयर से स्टार्ट लेना चाहते हैं कि अगर इंशाल्लाह खुदा करे कि अगर क्लासेस रिज्यूम हो तो फिर फर्स्ट ईयर हम सही फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद योर सेकेंड ईयर कोर्स। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, the S and P block elements. Before starting the idea what are S and P block elements, let me tell you that this is inorganic chemistry. So we want to start with the definition of inorganic chemistry. It is the study of any chemical substance other than hydrocarbons and their derivatives. चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो इनऑर्गेनिक में हम इंक्लूड करते हैं वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंस मतलब वो तमाम पार्टिकल्स जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक माने जाते हैं और इनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आफ्टर दैट ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 है, ये दोनों बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनमें एक टॉपिक फोकस्ड है, एंड द टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल क्यों बना, कैसे बना, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट की स्टडी किस तरह सिस्टमेटिक और आसानी से आप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वाई नेम पीरियोडिक टेबल। हमने इस टेबल को ये नाम क्यों दिया है पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक लफ्ज़ पीरियड से निकला है। पीरियड का मतलब है एक ख़ास वक्फा। तो इस टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो लॉजिक है वो ये है कि इसमें एलिमेंट्स अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। यानी इसमें एलिमेंट पीरियडिसिटी शो करते हैं, यानी द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी की वजह से इसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया है। तो आप कह सकते हो बिकॉज इन दिस टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल ऑफ एलिमेंट्स repeat periodically. What do you mean by periodically? We mean after a regular interval. So that's why we call it periodic table. After this, another question is why is periodic table constructed? क्या ज़रूरत है periodic table बनाने का, हमें क्या फ़ायदा है? तो why is periodic table constructed?
elements classified. So the answer is to make study of elements and their compounds systematic and easier. For that purpose the elements have been classified. इस वजह से पीरियाडिक टेबल की हमें ज़रूरत पड़ी. अब पीरियाडिक टेबल की एक ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन मेन साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियड टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में काम किया है, तो इनमें से अक्सर, आल्दो ये बुक में नहीं है लेकिन मैट्रिक लेवल का है, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं. वो बेसिक नॉलेज है ना कि पीरियाडिक टेबल में जो हिस्ट्री है, किस साइंटिस्ट ने किस अंदाज से एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की है, या उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और मॉडर्न पीरियड टेबल तक हम कैसे पहुँचे हैं. तो इसके लिए जो है एक ब्रीफ जो मेन साइंटिस्ट है जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, उनकी क्लासिफिकेशन को जल्दी से एक ओवरव्यू देते हैं. Like we can say the historical background of classification of elements, या आप टाइटल दे सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियाडिक टेबल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मुस्लिम साइंटिस्ट अर-राज़ी की. इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उस वक्त जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनके प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे इसने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया. अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये सिर्फ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर तक रिस्ट्रिक्टेड थी, इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि एलिमेंट को बेहतर क्लासिफिकेशन दी जाए. तो इससे बेहतर अटेम्प्ट जो है द नेक्स्ट वन, दैट इज डोब्रिनर क्लासिफिकेशन. और इसने अपने क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई किया है बाय अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइड्स. ट्राई मतलब 3 एड्स मीन पार्ट्स. तो डोब्रिनर जो है इसने जो क्लासिफिकेशन की थी इट वाज मेनली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी इस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था. और इसके क्लासिफिकेशन का मेन थीम क्या था? मेन थीम ये था कि ईच 3 elements were placed in a column and was called a triad. इस कॉलम को नाम दिया गया था ट्राइड का, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे. इस क्लासिफिकेशन में जो ट्राइड बनाया गया था, तो क्या खास बात थी उन 3 एलिमेंट्स को कि एक कॉलम में रखे गए? तो वो खास बात है लॉ ऑफ ट्राइड्स. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ ट्राइड्स? इस लॉ ऑफ ट्राइड के समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल में एक ट्राइड का एग्जाम्पल लूं, लाइक सिंपलेस्ट वन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दिस वाज अ ट्राइड मेड बाय डोब्रिनर. इसमें अगर आप एटॉमिक मासेस देखो तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU, ब्रोमीन का है 79.9 AMU, ऑलमोस्ट 80, और आयोडीन का है 126.9 AMU, ऑलमोस्ट 127. तो लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइड कहता है कि किसी ट्राइड का जो मिडिल एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है
ये बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बिल्कुल बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो अगर हम क्लोरीन और आयोडीन इनके एटॉमिक मासेस का क्या ले, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन, यानी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अ ट्राइएड, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बिल्कुल बराबर या अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। तो आप कह सकते हो कि 35.5 plus 126.9 divided by 2, the answer is 81. So 81 is approximately equal to what? 79.9. This is what we call law of triads. यानी इसका स्टेटमेंट है कि एटॉमिक मास of middle element of a triad is equal to or nearly equal to average of the atomic masses of the other two elements of the triad. This was what we call the law of triads. ये classification भी fail हुआ क्योंकि with the discovery of new elements, when they were arranged into the triads, they did not follow the law of triads. बस जो ट्राइड उसने कुछ बनाए थे वही ट्राइड जो है इस लॉ को ओबे कर रहे थे, इसलिए इसको फर्दर इंप्रूव किया गया। और the next one is Newton's classification and law of octaves. Octave means 8. This classification was once again based on atomic mass of the element. इस प्रॉपर्टी पे ये बेस था। इसके क्लासिफिकेशन का बेसिक थीम क्या था कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, इसने उन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी उस वक्त जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in the increasing order of their atomic masses, और फिर उसने क्या किया, and noted their physical and chemical properties. उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उसने फिर नोट किया। यानी अगर आप एलिमेंट्स को यू कंसिडर करो कि ये एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स है। फिर इन एलिमेंट्स को किस बुनियाद पे अरेंज किया गया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, लोएस्ट हाईएस्ट। और फिर इन एलिमेंट्स की क्या नोट की गई प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके यहाँ लिखे, इसके यहाँ लिखे, इसके यहाँ लिखे। While doing so, he came to know कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, द फर्स्ट एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर रिपीटेड बाय एवरी 8 एलिमेंट। इस बुनियाद पे उसने अपना एक टेबल ऑफ एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया जिसको आप कहते हो न्यूलैंड्स टेबल ऑफ एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसकी तरह थे, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसकी तरह थे। यानी जहां से भी आप अपना काउंटिंग शुरू करो, जब भी आप 8 एलिमेंट पे पहुंचोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर रिपीटेड बाय एवरी 8 एलिमेंट। इस बुनियाद पे उसने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया एलिमेंट्स का, लाइक एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर ये फर्स्ट एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट एच, फिर आई जे के एल एम एन एंड सो ऑन। इस
इस टेबल को नाम दिया गया न्यूलैंड्स टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें अगर आप एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर कंफ्यूजिंग ढूंढते हैं तो वो ये है कि न्यूलैंड की जो टेबल है, चूंकि 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करता है प्रॉपर्टीज को, इसलिए न्यूलैंड की टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ग्रुप आ रहे थे। उस वक्त ग्रुप का कोई कंसेप्ट नहीं था, पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये ग्रुप पीरियड का कंसेप्ट जो है मेंडलीव से इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन एनीहो अगर ये चलता तो फिर इसमें 8 ग्रुप आ रहे हैं, क्योंकि 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करता है। मेंडलीव सॉरी नॉट 8, 7 ग्रुप आ रहे हैं, जबकि मेंडलीव टेबल जो उसके बाद आएगा उसमें फिर 8 ग्रुप है। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के मुताबिक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है दे आर रिपीटेड बाय 9th एलिमेंट एंड न्यूलैंड में बाय 8th एलिमेंट। ये छोटा सा इनमें मेजर डिफरेंस है। 8 का लफ्ज तो दोनों में आता है, एक बाय 8 है, एक आफ्टर 8 है। तो न्यूलैंड वाला है बाय 8 है, मेंडलीव वाला फिर होगा आफ्टर 8। ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्लासिफिकेशन मेड बाय न्यूलैंड। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑलरेडी इसमें आ गया, फिर भी आप इसको यू नोट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses। तो फिर क्या होगा? Then properties of first element, first मतलब जहां से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, are repeated by 8th element। This statement is what we call the law of octaves। तो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है which was considered highly successful classification, वो मेंडलीव का था। और उसकी क्लासिफिकेशन को आप ओल्ड पीरियड टेबल भी कहते हो, उसके लॉ को ओल्ड पीरियड लॉ भी कहते हो। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड टेबल या मॉडर्न क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियड लॉ का जो है इंट्रोडक्शन है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट वी कॉल द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 10-15 मिनट आपके सामने डिस्कशन की है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, मतलब ये एक नया स्टाइल है, तो ये कोई इंट्रोड्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नहीं था, एक प्लेन लेक्चर था। हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि आप लोग देखें ये इंट्रोड्यूस